आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 52 का 13 से 15 और 53 का 1 से 12। देखो, मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वो महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वो मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वो हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था। उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत ले गए। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वो अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वो धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वो उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वो शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। आज का चिंतन। हमारे पापों के कारण छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। आज का चिंतन इन्हीं वाक्य पर केंद्रित है। सचमुच हमारे प्रभु यीशु का कोई पाप नहीं था, फिर भी वह हमारे पापों का क्रूस अपने कंधे पर उठा लिया और हमारे लिए अपने को बलि चढ़ा दिया। बहुधा आज भी हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो हमारा स्वभाव वैसा का वैसा ही है। आज भी जब हम पाप या बुराई करते हैं तो हम अपने किए पापों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपने किए पापों का दोषारोपण भी हम दूसरों के ऊपर ही लगते हैं और यह कहते हैं कि उसके कारण मैं पाप में पड़ा
उसके कहने पर मैंने ऐसा किया। पर ईश्वर हमें अपने पापों को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत योहन अपने सुसमाचार में अंधकार और प्रकाश दोनों शब्दों का प्रयोग कर जीवन और मृत्यु का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। आज पुण्य शुक्रवार के दिन, जब हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, क्रूस और मृत्यु पर मनन चिंतन करते हैं, हम 4 प्रकार के अंधकार के बारे में जानते हैं। पर इन अंधकारों के बावजूद ईश्वर की ज्योति उन पर हावी होती है। पहला, पाप का अंधकार, जो यूदस के द्वारा इंगित किया जाता है। ये लालच और भ्रांति में यीशु को पकड़वाने का पाप करता है। आज लालच और भ्रांति का पाप हमें और सारे संसार को एक दूसरे से अलग करने पर तुला है। दूसरा, प्रभु की अज्ञानता का अंधकार, सारी यहूदी जाति ने उनके कार्यों की उपेक्षा की क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। उन्होंने उन्हें एक आरोपी करार दिया। तीसरा, दुत्कार का अंधकार, धार्मिक नेताओं ने अपने स्वार्थ को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के असंवैधानिक प्रश्न पूछे। धर्म के उच्चाधिकारी के रूप में जिन्हें लोगों का आध्यात्मिक नेतृत्व करना था, उन्होंने सबसे बड़े पुरोहित को ही मार डाला। चौथा, कायरता का अंधकार, पेतरुस प्रेरितों का नेतृत्व करने के लिए चुने गए थे, पर उन्होंने ही यीशु को नकारा। इस तरह आज सबसे बड़ी सीख यह है कि इन अंधकारों के मध्य भी ईश्वर अपनी योजना को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, जिनका सब पर अधिकार है। इसलिए हमें भी ये ललकार दी जाती है कि हम भी ज्योति का चुनाव कर अपने विश्वास प्रकटन में साहसी बने तथा विनम्रता के साथ निस्वार्थ रूप से प्रभु की मुक्ति का बखान करें। आमीन।